आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका सेम मैंने जो आपका 2-3 क्लास जो पिछला वाला लिया है उसी से रिलेटेड है आपका। ठीक, एक चीज आप और भी देख लो, जो हम लोग क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को एक जगह किए थे, कहाँ गया यहाँ देखो, इसी सब टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप लोग इसको सीख चुके हो ना तो ये भी सेम उसी तरह बनेगा। ये बातें आप पहले ध्यान में रख लो। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये सारा कंडीशन दिया हुआ है फंक्शन के लिए। अब हमको बताना है कि ये फंक्शन आपका आर इंटीग्रल है और उस कंडीशन में हमको इसका इंटीग्रेशन 1/2 दिखाना है। ठीक, तो बनाने का क्या, इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उसके बारे में लिखना है। ठीक, एंड उसके बाद उस फंक्शन पर जो जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा उस पॉइंट का सेट यदि किसी खास टर्म को लिमिट कर रहा होगा तो वो मेरा आर इंटीग्रल होगा। ठीक है, एंड उसके बाद सो सिंपल, उसका हम लोग उस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स कहाँ है, या जो जैसे उसको लिख दो। हमको एफ एक्स दिया हुआ है n/n+2, जहाँ पर ये x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है 1/n से 1/n+1 के बीच में। बट एक कंडीशन और है कि n का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह आप इन्फिनिटी टर्म तक जाओगे, वहाँ तक के लिए ये कंडीशन वैलिड है। अच्छा जी, n तक के लिए ये कंडीशन वैलिड है, हाँ ठीक है, वहीं तक हम लोग करेंगे। तो द गिवन फंक्शन f, दिए हुए फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, किस प्रकार लिख सकते हैं, बारी बारी से n का वैल्यू पुट करना है। अगर n का वैल्यू 1 लिए उस कंडीशन में x का वैल्यू 1/1 से 1/2 के बीच में होगा, एंड फंक्शन का वैल्यू n का वैल्यू 1 तो 1/3। जब हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 से 1/3। उस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू n का वैल्यू 2 तो 2/4, एंड अगेन n का वैल्यू 3 पुट किए तो x का वैल्यू 1/3 से 1/4, n का वैल्यू 3 पुट करो 3/5। इसी तरह जो है हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे एंड सो ऑन, इसी तरह हम लोग का आते चलेगा। ठीक, मेरा पहला स्टेप हो गया कि हम लोग फंक्शन के बारे में यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हमको सेट निकालना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का, मतलब वैसा पॉइंट लेना है जिस पर फंक्शन का 2 वैल्यू है, एक ही पॉइंट पर फंक्शन का 2 वैल्यू, उन सारे पॉइंट को इकट्ठा करना है। देख लो 1/2 पर फंक्शन का 2 वैल्यू है तो फंक्शन इस 1/2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल सही। 1/3 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1/4, 1/5, इस तरह जितना पॉइंट आएगा उस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते चलेगा। लेकिन ये सारा पॉइंट 1/2, 1/3, 1/4 ये 0 के करीब आ रहा है और 0 के करीब आ करके ये 0 को 10 से कर देगा, मतलब 0 के करीब हो जाएगा। तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 1/2, 1/3, 1/4 ये किसी खास टर्म को लिमिट कर रहा है तो ये आर इंटीग्रल होगा। ऐसा थ्योरम पढ़े हुए हम लोग, बिल्कुल सही। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे क्लियरली, द फंक्शन एफ एक्स इज द फंक्शन एफ एक्स इज, फंक्शन जो है मेरा डिसकंटिन्यूअस है, इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट, किस किस पॉइंट पर 1/2, 1/3, 1/4, इसी तरह सारा मेरा पॉइंट आते जा रहा है। और मैंने बताया हुआ है ये किसी खास टर्म को लिमिट भी करेगा, वो टर्म और कोई नहीं 0 होएगा। ठीक, आप लोग ये जान लो। अब अपने थ्योरम का यूज करना है। तो नाउ द सेट ऑफ discontinuity of f has only one limiting point, that is सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट एक खास टर्म को लिमिट कर रहा है 0। इसका मतलब ये फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रल फंक्शन होगा। देयरफॉर f बिलोंग्स टू r, रीमान इंटीग्रल है 0 से 1 के बीच में। अब इसका हम लोग रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को हम लोग लिख लेते हैं, चलो लिख लिए, एंड यहाँ आगे में काम आएगा हम लोग को ना। आ गया, देखो हमको एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना 0 से 1 के बीच में, मतलब
जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 1/n। जब n को इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n का वैल्यू 1/∞, मतलब जीरो के ही करीब होगा। तो जीरो की जगह पर हम लोग 1/n लिख लेते हैं, बाद में n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लेंगे। ठीक, तो 1/n से 1 तक इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो, जैसे यहाँ पर 1/2 से 1/1 लिए थे x का वैल्यू, मतलब जितना नीचे में उससे एक कम अपर लिमिट, तो जितना नीचे में उससे एक कम अपर लिमिट होगा तो 1/n से 1/n-1 fx dx प्लस फिर नेक्स्ट टर्म 1/n-1 से 1/n-2 fx dx। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे एंड नीचे से ऊपर आए तो यहाँ पर ये टर्म आएगा 1/4 से 1/3 fx dx प्लस ला 1/3 से 1/2 fx dx एंड ये 1/2 से 1/1 fx dx। दैट्स क्लियर। ठीक, अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पर 1/2 से 1/1 लिए तो 1/3 यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू आया, मतलब ये जो अपर लिमिट का ये जो डिनोमिनेटर होता है ना हर, वो मेरा n का वैल्यू है, मतलब n से 2 ज़्यादा होगा बेस। तो यहाँ पर 1 है तो fx का वैल्यू 1/3, यहाँ पर 2 है तो 2/4, यहाँ पर 3 है तो 3/5, यहाँ पर n-2 है तो n-2/n, यहाँ पर n-1 है तो n-1/n+1। कितना इजी है। तो फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे जैसे जैसे आ रहा था n-1/n+1, वैसे वैसे लिखना है। ठीक, यहाँ पर n-2/n क्या था यार, 1/4 से 1/3 का 3/5, यहाँ 3 है तो 3/5 dx। 1/2 से 1/1 तो 1/3 dx। इसी तरह बहुत आराम से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब सिंपल सा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है, तो n-1/n+1। अब देखो समझना है, जैसे इसको बाहर निकालोगे तो अंदर ही बचेगा dx का इंटीग्रेशन x होवत है एंड x अपर लिमिट क्या क्या है, आई मीन 1/n-1 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है 1/n, बारी बारी से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/n-1 1/n इस तरह इसका सॉल्व होगा। मतलब इसका जो सॉल्व होगा ना अपर लिमिट का डिफरेंस होगा। तो कर लेते हैं हम लोग 1/n-1/1/n प्लस इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो एंड यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस होगा, बिकॉज यहाँ पर dx है, dx का इंटीग्रेटिंग x और वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड अगेन 3/5 को बाहर निकाले, 1/3 माइनस 1/4, 2/4 को बाहर, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 को बाहर, 1/1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दो आप, ये मेरा कांस्टेंट टर्म था, जैसे जो है वैसे वैसे इसको रहने देंगे एंड अब इस पर विचार करना है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है 1/n-1 माइनस 1/n, इसका एलसीएम लो तो n इंटू n-1, n-1 से इसमें डिवाइड तो बचा सिर्फ n, तो ऊपर में n माइनस n से इसमें डिवाइड तो बचेगा n-1, n-1। इसको सॉल्व करेंगे ना तो n कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1/n इंटू n-1। इसका जो आपका n टर्म था, n टर्म वाला का वैल्यू ऊपर में 1 आया, तो सब में ऊपर में 1 आएगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर 1/n इंटू n-1 इस दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह से ला इसमें भी वही होगा आपका, इस दोनों का मल्टीप्लाई n-1 इंटू n-2 ऊपर पे 1, इस दोनों का डिफरेंस कर दो ना, सेम रिजल्ट आएगा एंड अगेन डॉट डॉट भूल गया क्या, डॉट 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 3/5 इंटू इस दोनों का भी 1/4 इंटू 3, 4 और 3 को घटाओगे तो 1 होगा, ऊपर 4 माइनस 3 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लेना आप, 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3, 1/2 इंटू 1/1, अरे वही हुआ, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये सब कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो 1/n+1 इंटू n, 1/n इंटू n-1 प्लस 3/5, 3 कहाँ से 3 कैंसिल हो गया ना,
5 इंटू 4, डॉट डॉट क्यों बोल रहे हो आज, 1/4 इंटू 3, 1/3 इंटू 2। ठीक है, चलो इस सारे टर्म को एक खास सीरीज के रूप में लाना है, तब जा करके इनफाइनाइट टर्म तक की सम का हम लोग वैल्यू पुट करके इसका सॉल्व होगा। अच्छा, इस दोनों को घटाओगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n+1 माइनस n, इस दोनों का डिफरेंस 1 के जगह पर, बिल्कुल सही। इसी तरह सब में ऐसा होगा, इस दोनों घटाओगे तो 1 आएगा, तो n-1 बटे n इंटू n-1, सेम इसी तरह सब में करना है। ला 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 ला, चलो हो गया। अब यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग, देखो आप, जैसे ये इसको अलग अलग करोगे तो n+1 बटे n+1 इंटू n, फिर माइनस n बटे n+1 इंटू n, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू 1/n माइनस 1/n+1 आया। तो सिंपल सा 1/n माइनस 1/n+1 के फॉर्म में सबको लिखेंगे, तो क्या हो गया देखो, 1/n माइनस 1/n+1 प्लस 1/n माइनस 1 माइनस 1/n प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करोगे ना, 5 कैंसिल, तो 1/4 माइनस 1/5, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/3। सबको सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट आने वाला है। एंड आगे देखते हैं हम लोग। एक काम करो ना, क्या काम, इसका फर्स्ट इसका लास्ट कैंसिल, इसका फर्स्ट आगे का लास्ट, इसी तरह कैंसिल करना है। इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका लास्ट किसी के फर्स्ट से कैंसिल होगा, तो बच क्या गया, बच गया आपका 1/2 माइनस 1/n+1। अरे यार, ये तो और इजी हो गया। देयरफॉर जब इसका वैल्यू निकाले हम लोग 1/n से 1 के बीच में फंक्शन का, तो 1/2 माइनस 1/n+1 आया। अब लोग सिंपल सा इसमें हम लोग n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, टेकिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी गेट इन्फिनिटी पुट किए तो 0 से 1 fx इक्वल टू fx dx करना है। dx क्यों छूट जा रहा है आज, चल ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/इन्फिनिटी 0, 1/2 आंसर आया, यही हमको प्रूव भी करना था। ठीक है, बहुत अच्छे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।